सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर चैप्टर। टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फूड क्रॉप्स एंड अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स और ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है शुगर केन यानी कि गन्ना। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी इन दो रीजन्स में होती है। It grew well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्रॉप्स है। ये एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हो और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर हो एनुअली, वहाँ पर ग्रो हो जाती है। जो शुगर केन है उससे शुगर, गुड़, खंड और मोलासेस, ये सब चीज़ें उससे मिलती हैं हमें शुगर केन से। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा है। नेक्स्ट जो है वो है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वो क्रॉप्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया ऑयल सीड्स में। Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. ऑयल सीड्स की जो एग्रीकल्चर है वो अलग अलग एरिया में इंडिया में लगभग 12% जो है वो ऑयल सीड्स की फसलें उगाई जाती हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कॉस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर। ये सब ऑयल सीड्स हैं जिनसे ऑयल, ईडेबल ऑयल जो है वो निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम। ये मोस्टली जितने भी अभी हमने मेन ऑयल सीड्स पढ़े हैं ये सब एडिबल हैं और इनसे जो है कुकिंग, जो ऑयल यूज़ किया जाता है कुकिंग में वो बनता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑर्नामेंट्स। और ये जो ऑयल सीड्स हैं इनमें से कुछ जैसे कोकोनट है या मस्टर्ड है या कई सारे ऐसे सीड्स हैं जिनको सोप इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ और ऑर्नामेंट, ये जो मरहम वगैरह होते हैं, आपका पेन किलर्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह होती हैं, वो सब जो है उनके लिए रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, यानी खरीफ के सीज़न में होती है और लगभग हमारे कंट्री में हाफ ऑफ द कंट्री में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ग्राउंडनट का। किसके बाद? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद। और उसके बाद लाइन सीड्स और जो मस्टर्ड है वो रबी क्रॉप्स है। ये आप याद रखिएगा कि ग्राउंडनट तो खरीफ क्रॉप है और जो लाइन सीड्स और मस्टर्ड्स है ये रबी क्रॉप्स है। और उसके अलावा सिसमम इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। कॉस्टल सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। जो कॉस्टल सीड्स होते हैं, जैसे कॉस्टल ऑयल बनता है, वो रबी और खरीफ दोनों सीज़न में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ टी। टी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी होती है इंडिया में। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टी। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये जो क्रॉप्स है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टी पैटर्न। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियन। आज के टाइम में बहुत सारे टी प्लांटेशन यानी कि जो चाय के बागान जिसे बोलते हैं वो इंडियंस के हैं। द टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडोर विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो टी प्लांट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में ग्रो किए जा सकते हैं और इनके लिए फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर हो। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। इसकी जो बुशेस, इसकी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ सी बन जाती हैं और ये हमेशा इनको एक अच्छा गर्म और मॉइस्ट और फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इसलिए कहा गया है कि ये वो प्लांटेशन क्रॉप है जिसमें कि लेबर्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए भी और इसको हार्वेस्टिंग के लिए भी, और इसको उगाने में और इसको उस फसल को काटने में बहुत ज़्यादा
स्किल्ड और लेबर चाहिए, चीप यानी सस्ती इसलिए चाहिए कि काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है। टी इज़ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन और टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी के प्लांट्स जो होते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें टी गार्डन या में उनको रिस्टोर किया जाता है जिससे कि उनकी फ्रेशनेस बनी रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा जो है वो भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे कंट्री में। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर्स भी है और साथ साथ एक्सपोर्टर भी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉफ़ी।